एक्शन प्लान। दोस्तों एक्शन प्लान, अगस्त महीना पूरा भरा हुआ है, लेकिन अगस्त महीना जो है पूरा भरा हुआ है बहुत सारे त्योहारों से भी भरा हुआ है। ठीक है, इतने सारे त्योहार, श्रावण महीना चल रहा है, रक्षाबंधन कल है, ऐसे बहुत सारे अपने इस महीने बहुत सारे त्योहार भी आएंगे। बहुत सारे लोग त्योहार के अंदर भी खोए हुए रहते हैं, लेकिन हमें बिजनेस भी इतना ही बढ़िया करना है। तो अपनी जितना कैलेंडर त्योहारों से भरा हुआ है, इतना ही कैलेंडर अपनी स्कीम्स और ऑफर से भरा हुआ है। तो हमें प्लानिंग करना है कि हमें 31 तारीख तक कितना बिजनेस करना है और कितना पे चेक लेना है, ये हमें खुद को तय करना है। उस हिसाब से हमें एक्शन करना है। तो एक्शन करने के लिए क्या करना है, तो सीधी सी बात है, पेपर वर्क अगर जिसने कर दिया, डे 1 से कर दिया, उसके लिए एक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहला एक आपको लिस्ट बनाना है, हु आर डूइंग कंसिस्टेंसी, मेरी टीम में कौन कौन से लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। कई लोग बोलेंगे सर मेरी टीम बहुत बड़ी हो चुकी है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जब तक आपको दिख रहा है, जितने आपके डायरेक्ट में है उतने लोगों का तो काउंट कर लो। आपके नीचे कोई बंदा लीडर है तो वो अपनी टीम का खुद काउंट करेगा। तो आप अपनी एक लिस्ट बनाओ, हु आर डूइंग कंसिस्टेंसी, कौन कौन कंसिस्टेंसी कर रहे हैं उसका लिस्ट बनाओ, जिससे आपको पता चले कि उसने भी इस महीने फिर से कंसिस्टेंसी कंप्लीट की है या वो रह गई है, कुछ भी है तो उसको रिमाइंड करके जल्दी से करवा सकते हैं। सेकंड है हु कैन कन्वर्ट इन कंसिस्टेंसी। ऐसे कई लोग होंगे जो 1000 रुपए का सामान लेते होंगे, 1200 का लेते होंगे, उनको हम अगर एक लिस्ट बनाओगे, ठीक है, तो ये लिस्ट से हमें पता चलेगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो अगर हम उनको थोड़ा भी अप्रोच करेंगे तो 1200-1500 की जगह पे 2000 करके 60 पी में तो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो और अगर 60 पी करते तो उसको 100% कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमें ऐसा लिस्ट बना के कौन कौन लोग कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसका एक लिस्ट बनाना है। थर्ड जो लिस्ट बनाना है वो है हु आर इनएक्टिव। दोस्तों आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने या साल भर से या उससे ज्यादा समय से इनएक्टिव है, लेकिन हमें पता है कि उनको उनके अंदर बहुत सी पोटेंशियलिटी है, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपके पास अभी नई नई प्रोडक्ट्स आ चुकी है, जैसे मैकडरो आ चुका है या वेगन प्रोडक्ट की रेंज आ चुकी है, जो भी नई प्रोडक्ट आई है, या मैं तो बोलता हूँ सबसे बढ़िया है मास्क, अपना जो मास्क है वो लेकर उनके पास जाइए। भले वो इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको जाके हाई हेलो कीजिए, उनको बताइए कि ये नई प्रोडक्ट आई है, वो दिखाने के लिए आए हैं। अगर ऐसे लोगों को भी ये प्रोडक्ट दिखाओगे तो हो सकता है ये प्रोडक्ट से भी वो लोग एक्टिवेट हो जाए, स्टार्टअप कर ले। तो यानी हु आर इनएक्टिव, जो इनएक्टिव उनका भी एक लिस्ट बनाओ, तो जिससे हमें एक्शन करना, हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर हमें एक्शन करना है। एंड फोर्थ वन इज न्यू प्रोस्पेक्ट्स, नए लोगों का तो लिस्ट हमारे पास होना ही चाहिए, जिनके पास हमें ये अपॉर्चुनिटी लेके जाना है और बहुत बड़ा बिजनेस आएगा। दोस्तों ये बिजनेस को मैं बोलता हूँ डे 1 पहले दिन से जिन लोगों के पास ये 4 प्रकार के लिस्ट होते हैं, उनके लिए एक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जिसके पास ये 4 लिस्ट है, उसकी अपलाइन को भी उसको बोलना नहीं पड़ता कि भाई तू ये काम कर और इस महीने इतना बिजनेस ला, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपना रास्ता खुद दिख जाएगा, क्योंकि ये लिस्ट उसको सोने नहीं देगा। ठीक है, तो एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो मेन चीज है कम्युनिकेट विथ योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। तो सबसे बड़ी चीज है, आप अपनी अपलाइन से, मैं बोलता हूं, मैं खास बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा कि आपकी अपलाइन के लिए बहुत सारी डाउनलाइन है, लेकिन आपके लिए एक ही अपलाइन है। तो हमेशा आप अपनी अपलाइन को सामने से कॉल कीजिए और अपना जो भी दिनचर्या है या जो भी प्लानिंग है वो सामने से रिपोर्ट करना शुरू कीजिए, या तो उनसे गाइड लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने आप में अपने अपने मोड में चल रहे हो तो आपकी अपलाइन भी आपसे बेफिक्र हो जाएगी कि ये तो अपने आप कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है अपलाइन की तरफ से, तो उसके वो ब्लेसिंग्स के लिए और वो गाइडेंस के लिए, क्योंकि जो चीज आपको दिख रही है उससे ज्यादा आपकी अपलाइन को आपके अंदर दिख रही है। ठीक है, तो हमें अपलाइन से हमें एक ही चीज सीखने को मिलेगी कि कहीं भी हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, उसका गाइडेंस हमें खाली अपलाइन से मिल सकता है। तो इसलिए आपकी अपलाइन के साथ में डेली में टच रहिए, डेली सामने से फोन कीजिए। ठीक है, और कम्युनिकेशन में रहिएगा, तो आपको ये बिजनेस बहुत ही ईजी लगेगा, ये बिजनेस करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डिसाइड करना है कि हमें एंड ऑफ द मंथ क्या अचीव करना है, वो डिसाइड करना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग होगा। और एक चार्ट बनाना है अपने लिए कि भाई मुझे कितना बिजनेस कहाँ से चाहिए, यानी मैं कंसिस्टेंसी ऑफर से कितने पॉइंट निकालूंगा, नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग से कितना निकालूंगा, और इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने निकालूंगा। मान लो किसी को इस महीने चाहिए कि मुझे 10,000 पीवी करने हैं, तो 10,000 में से कंसिस्टेंसी में कितने निकालूंगा, नए ज्वाइनिंग में कितना निकालूंगा, और इनएक्टिव कितना निकालूंगा। और मैं सही बता रहा हूँ, ये पेपर पे एक बार ड्रॉ करके देख लो। जो भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे 10,000 करना है, तो आप 10 की जगह पे 15,000 लिख दो। मैं बोलता हूँ लिख तो दो पेपर पे,
कि मुझे टोटल 15,000 पीवी चाहिए, इस पे कंसिस्टेंसी में से 5,000 निकालूंगा, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग से 5,000 निकालूंगा, इनएक्टिव में से 5,000 निकालूंगा, ऐसे 15,000 में करूंगा और उसके ऊपर एफर्ट लगाना शुरू कर दोगे ना तो 100% वो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करेगा ये काम कंप्लीट करने के लिए। यानी फिगर ऐसी लिखना और ज्यादा हायर लिखना, आपका आपका बॉडी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा उसको अचीव करने के लिए। एक्शन के लिए और बात करेंगे, जो लास्ट मंथ भी मैंने एक्सप्लेन किया था, एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कितना भी प्रोडक्ट का नॉलेज ले लो, प्लान का नॉलेज ले लो, अपलाइन से ट्रेनिंग ले लो, सब चीज ले लो, लेकिन जब तक एक्शन मोड में नहीं आओगे तब तक आपका बड़ा पे आउट पेचेक नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज एक्शन। एक्शन कब लेना होता है? जब हमने कुछ डिसाइड कर लिया कि हमें ये चीज चाहिए। यानी आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि मुझे कितना पैसा कमाना है, जितना पैसा कमाना उतने हिसाब से आपको एक्शन करना पड़ेगा। और एक्शन कैसे होता है, उसका फॉर्मूला ही है x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड। यानी आपको कितना पैसा चाहिए उसको आपको डिवाइड करना है x एंड y के अंदर, यानी x टेंड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड y टेंड टू वॉल्यूम, यानी कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं और उसका वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है, उसके हिसाब से आपकी इनकम बनेगी। कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर मैं बहुत सारे लोग मैं जानता हूं, मेरा नेटवर्क तो जल्दी से बन जाएगा, तो मैं नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता हूं, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, मेरा वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, 60 पीवी या 100 पीवी नहीं हो रहा है, उससे कम भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं। और कई लोग ऐसे बोलते हैं सर मेरे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, मेरे पास जो भी आता है वो 100 पीवी या उससे ज्यादा का परचेज करता है। दो तीन तीन कंसिस्टेंसी करने वाले लोग भी है। दोस्तों या तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाओ या तो वॉल्यूम बढ़ाओ, दो में से कोई भी चीज बढ़ जाएगी तो आपका पे चेक यानी कि इनकम बढ़ जाएगी, ये तो गारंटेड है। ठीक है, तो दोनों को किस तरह से बढ़ा सकते हैं ये देख लीजिए, क्योंकि यही अल्टीमेट गोल है, यही अल्टीमेट वर्क है या अल्टीमेट कर्म है। अगर ये कर लिया तो आप कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि हम खुद के बॉस, ये खुद के बॉस आप बन जाओगे। एक्शन प्लान क्या है? सिंपल सी चीज, ये आपको खुद को अपने आप को बताना है और अपनी टीम के लोगों को साथ में पेपर पे ये ड्रॉ करना है। ये मैं भले ही आपको पीपीटी से दिखा रहा हूं, लेकिन पेपर पे ड्रॉ करके आप बताओगे ना तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। आपको किसी से बैठकर उसको बताना भी कितना पैसा कमाना है महीने का। अगर उसने बोल दिया कि मुझे महीने के 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 या लाख रुपए चाहिए, तो उसके सामने उसको बोल तो चल मुझे बता 50,000 महीने का चाहिए, उसके लिए तू कितने दिन काम कर सकता है महीने के, तो वो बताएगा। सीधी सी बात है, 30 दिन में से बोले 30 दिन काम करूंगा, लोग बोलते हैं, लेकिन इतना होता नहीं है, क्योंकि ये नौकरी नहीं है, ये फ्रीलांसिंग बिजनेस है, अपनी मर्जी से लोग करते हैं काम। ठीक है, तो बोले 30 दिन में से कितना, तो वो बोलेगा मैं 30 दिन करूंगा या 25 दिन, तो उसको बोलो 30 दिन नहीं, 25 दिन नहीं और कम, यानी सिर्फ 20 दिन तू काम कर। क्या बताना है कि 30 दिन में से खाली 20 दिन तुम्हें काम करना है, और ये 20 दिन में क्या काम करना है, तो आपको प्लान शो करने हैं। कितने? सिर्फ दो प्लान आपको पर डे करने हैं। यानी 30 दिन में से 20 दिन क्यों बताया? क्योंकि 10 दिन उसको हमने छुट्टी दे दी। ये 10 दिन में वो किसी की शादी में जा सकता है, किसी की मैयत में जा सकता है, या ये बीमार हो सकता है, या कुछ भी हो सकते हैं। तो 30 दिन में से 20 दिन भी काम, 10 दिन काम नहीं करता है, छुट्टी लगाता है, आराम करता है, सिर्फ 20 दिन भी काम करता है। और 20 दिन भी क्या करता है? सिर्फ रोजाना 2 प्लान उसको दिखाने हैं। मैं बोल रहा हूं 2 प्लान, यानी 2 प्लान में सामने 2 लोग भी बैठ सकते हैं, एक बंदा बैठ सकता है और 10 लोग भी बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 बार प्लान दिखाने हैं दिन में। तो आप मान लीजिए इतना भी हम करते तो कितना हमें आउटपुट मिलता है, ये एक्शन प्लान में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बता रहा हूं मंथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डेज, प्लान, टोटल प्लान एंड कन्वर्जन। ठीक है, पहला ही महीना बात करते हैं हम कि हम खुद है, हम क्या करते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 दिन काम करते हैं। 30 दिन में से 20 दिन काम करते हैं, रोजाना खाली 2 लोगों प्लान दिखाते हैं। टोटल कितने प्लान दिखा दिया हमने? तो 40 प्लान हम दिखाते हैं पूरे महीने में। 40 लोगों प्लान दिखाते हैं, लेकिन इसका कन्वर्जन कितना आएगा? तो 10% का ही कन्वर्जन हम देख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव सोचते हैं कि 90% लोग, 40 लोगों प्लान दिखा लेकिन 90% लोग जुड़ने के लिए ना बोलते हैं। ठीक है, लेकिन 10% भी कन्वर्जन आता है तो कितने लोग जुड़ जाएंगे अपने साथ में? तो 4 लोग हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। दोस्तों पहले महीने में 4 लोग जुड़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसका पावर बहुत बड़ा पावर है। इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ये 7th वंडर भी बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और कंपाउंडिंग इनकम का बिजनेस प्लान है।
तो 4 लोग जुड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, पहले महीने में 4 लोग जुड़े, लेकिन आपके साथ जो बंदा जुड़ेगा वो आपको ही डुप्लीकेट करेगा। तो दूसरे महीने क्या होगा, सेकंड मंथ आप देखिए, आप 4+1 यानी आप खुद और 4 लोग जो जुड़े, टोटल 5 लोग आपकी टीम में हो जाएंगे। ये 5 लोग भी ज्यादा नहीं, खाली सेम काम करते हैं। वो लोग भी 30 में से खाली 20 दिन ही काम करते हैं, हर रोज खाली 2-2 लोगों को प्लान दिखाते हैं। तो कितने लोग ने प्लान देख लिया, तो 200 लोग प्लान देख लेंगे। अगर 200 लोग प्लान देख लेते हैं तो उसमें से कन्वर्जन कितना आएगा, 10% के हिसाब से सिर्फ 20 लोग। ठीक है, तीसरे महीने और बात करते हैं। तीसरे महीने में क्या होगा, 20+4+ आप खुद एक 5, यानी कि 20 और 5 25 लोग मिलकर खाली 20 दिन काम करते हैं। हर बंदा खुद की 2-2 मीटिंग खाली करता है, और 20 दिन ही काम करने पर टोटल कितने लोगों को प्लान दिखा देंगे आप, 25 लोग मिलकर, तो 1000 लोगों को प्लान दिखा दोगे पूरे महीने में। और इसका कन्वर्जन 10% के हिसाब से गिने तो कितना होगा, 100 लोग जुड़ेंगे आपके साथ में। अब कितनी टीम हो गई, तो 100+20+4+1 यानी 125 लोग आपकी टीम में जुड़ गए। अब 125 भी सेम डुप्लीकेट करते हैं, 20 लोग 20 दिन ही काम करते हैं और सिर्फ 2-2 लोग प्लान दिखाते हैं। तो टोटल 5000 लोग प्लान देख लेते हैं एक ही महीने के अंदर। कन्वर्जन फिर से 10% ही गिनते हैं, 500 लोग ही जुड़ते हैं। अगेन 500, 100, 20, 4 और 1 यानी टोटल 5वें महीने में कितने हो गए, 625 लोग जुड़ गए आपकी टीम में। टोटल 625 लोग 20 दिन काम करते हैं, 2-2 लोग प्लान दिखाते हैं, टोटल 25,000 प्लान देख लेते हैं। कन्वर्जन आता है सिर्फ 10% यानी 2500। टोटल कितना हुआ, 3125। दोस्तों 5 महीनों में आपकी टीम साइज हो जाती है 3125। 3125, ये तो मैंने 10% का कन्वर्जन दिया। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे धुरंधर लीडर्स बैठे हैं, मुझे पता है कि वो अगर किसी को दिखाने जाते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते हैं, अगर वो लोग 40 लोगों को प्लान दिखा दिया तो उसमें से तकरीबन 30 या 35% लोगों था, 35 लोगों को तो वो जोड़कर ही आएंगे। लेकिन मैं वर्ष टू वर्ष बता रहा हूं, अगर 10% भी अपना कन्वर्जन निकलता है तो भी 5 महीनों में 3125 लोगों की टीम साइज हो जाती है। सोचो दोस्तों, 3000 लोग भी जुड़ जाते हैं और सिर्फ 100 पीवी की खुद की परचेस करते हैं, यानी 1000 रुपए का सामान, मान लो 100 पी छोड़ो, 1000 रुपए का भी सामान लेते हैं, तो भी कितने का टर्नओवर होगा, 31 लाख रुपए का टर्नओवर आपकी टीम में हो जाएगा। दोस्तों 5वें महीने से 31 लाख यानी पीवी में गिने, 100 पीवी के हिसाब से भी गिने तो कितना होगा, 31,000 पीवी आपकी टीम में हो जाएंगे। और तो ये सब, सॉरी 31,000 भी नहीं, 3,12,000 पीवी, सॉरी 3,12,000 पीवी आपकी टीम में हो जाते हैं 5वें महीने से। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे देखकर बोलते होंगे कि सर ये पीपीटी में बनाना या पेपर पे दिखाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये गणित पॉसिबल, ये पेपर पे है, लेकिन प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि सब लोग एक तरीके के नहीं होते हैं, सब लोग एक सोच के नहीं होते हैं, और सभी की ताकत भी एक जैसी नहीं होती है कि इतना सीरियस ले। मुझे भी पता है सबका नहीं हो सकता, लेकिन इसमें से क्या हो सकता है, अगर आप देखो कि इसमें से ये पॉसिबल नहीं है तो इसमें से क्या पॉसिबल है। दोस्तों इसमें से एक ही चीज पॉसिबल है, और ये खाली एक ही पॉसिबल है, क्या, कि मैं खुद 20 दिन काम करूं और रोजाना 2 लोगों प्लान दिखाऊं, 40 लोगों प्लान दिखाना ये मेरा कर्म है। मैं कर्म करूं, 40 लोगों प्लान दिखाऊं, उसमें से 4 लोग कन्वर्ट हो जाए। अगर यहां बैठा हुआ हर बंदा खाली खुद की शपथ ले ले कि मैं अपना कर्म करूंगा, कोई अपलाइन करे या ना करे, डाउनलाइन करे या ना करे, मैं अपना कर्म करूंगा, मैं अपने 40 लोगों प्लान दिखाकर अब ऊपर वाले को बताऊंगा कि मैंने अपना कर्म किया है, अब मुझे तू फल दे, तो वो फल देगा। तो अगर वो 10% भी होगा तो 4% होगा। अगर हर बंदा अपना इतना कमिटमेंट कर लेना, तो आपकी टीम में तो ये सब डुप्लीकेशन होने वाला है। तो सेम अगर हर बंदा खुद की कमिटमेंट ले लेना, तो ये 100%, ये 3125 जो बताया ना, वो 100% कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, किस तरह से हमें टीम बढ़ानी है, तो नंबर ऑफ कॉल, ये प्रोबेबिलिटी चलता है। आपको घर बैठे नहीं मिलेंगे, घर बैठे लोग नहीं मिलेंगे। हालांकि व्हाट्सएप या आपको एफबी से आपको लोग मिल जाएंगे, लेकिन कर्म करना पड़ेगा, आपको लोगों को प्लान दिखाना ही पड़ेगा। तो आप घर बैठे जूम पे प्लान दिखाओ या फिजिकल प्लान दिखाओ, जो भी करो, लेकिन आप प्लान दिखाओगे तो ही कन्वर्जन मिलेगा। तो नंबर ऑफ प्लान दिखाओगे, उसमें ही आपको कन्वर्जन मिलेगा। आपको समझ में आ चुका, एक्स 10 समझ में आ गया। वाई फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम किस तरह से बढ़ाना है, तो हम सबको पता है वॉल्यूम में भी हमारे पास हेल्थ केयर की प्रोडक्ट और कंज्यूमर की प्रोडक्ट की रेंज है, और ये लोगों तक हमें पहुंचानी है। और सबसे बड़ी चीज, वॉल्यूम तभी बढ़ता है जब लोगों का एजुकेशन बढ़ जाता है। जिसके पास एजुकेशन नहीं है
वेस्टेज की प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं है, पता ही नहीं है कि इसकी क्या अहमियत है, तब तक वो बंदा प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा, परचेज नहीं करेगा, और परचेज नहीं करेगा तो आपका टर्नओवर नहीं होगा। तो हेल्थ की बात करते हैं, तो सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों को, वेस्टेज की जो सप्लीमेंट्स है उसकी अवेयरनेस देनी है। लेकिन सामने आपको या तो अनहेल्दी बंदा मिलेगा या तो हेल्दी बंदा मिलेगा। अनहेल्दी बंदा मिलता है जो बीमार है, हालांकि हर एक घर में कोई ना कोई बीमारी है, या डायबिटीज है, या बीपी है, या जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, या कोई ना कोई स्किन का प्रॉब्लम, या हेयर फॉल, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों को तो सीधा अपना सॉल्यूशन देना है, भाई हमारे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, कॉम्बिनेशन से ये अगर लेते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये अनहेल्दी लोगों को सॉल्यूशन देने के लिए क्या चाहिए, तो दो चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए नॉलेज, और सेकंड है कॉन्फिडेंस। ये दो चीजें अगर आपके पास आ गई, हालांकि नॉलेज आएगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, लेकिन नॉलेज होगा कि किसको क्या देना है, कॉम्बिनेशन देना है, तो आप एक डॉक्टर की अहमियत, ऐसे ही डॉक्टर के जैसे ही आप मान सम्मान पाओगे। अगर आपको पास हेल्थ की अवेयरनेस है तो आपको सीधा सॉल्यूशन देना है। लेकिन जो हेल्दी है, जो अपने आप को हेल्दी समझते हैं, जिन्होंने अपने अभी तक रिपोर्ट नहीं करवाया, इसकी वजह से वो अपने आप को हेल्दी ही समझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम अप्रोच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं गुड लुकिंग, यानी आप जितना हेल्दी हो ऐसे ही हेल्दी आगे भी रह सको, इसके लिए भी आप हमारे पास प्रोडक्ट्स है, ये हम बता सकते हैं। और साथ साथ में उनको फियर फैक्टर कि सर हम आज तो हम हेल्दी है, लेकिन आने वाले साल 2 साल 5 साल के बाद क्या होगा, ठीक है, हमारा शरीर कहीं ना कहीं तो जवाब देगा, या हमारे अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं से खत्म हो रही, तो उसकी इफेक्ट दिखेगी। तो हम अभी से अगर शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी फियर फैक्टर, ये दो चीजें आपको बतानी है, या तो अच्छा दिखने के लिए वो बंदा लेगा, या तो डर के मारे लेगा, लेकिन लेगा जरूर। तो हेल्थ को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स में। कंज्यूमर आइटम्स के अंदर भी हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। समझाए बगैर अगर किसी को अल्ट्रावॉश दे दिया तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अल्ट्रावॉश क्या है, क्यों मार्केट के सर्फ एक्सेल रिन वगैरह से अलग है, क्यों इसमें केमिकल नहीं है और वो उसमें केमिकल है, और क्या फायदा है, वो सब दिखाओगे, डेमो दिखाओगे, सॉरी एक्सप्लेन करोगे, तभी वो बंदा इससे कन्विंस होगा और वो आपका प्रोडक्ट लेगा, इस्तेमाल करना शुरू करेगा। तो सबसे उसमें भी आपको दो प्रकार के लोग मार्केट मिलेंगे, एक क्वालिटी कॉन्शियस होंगे और एक होंगे मनी कॉन्शियस। जो क्वालिटी कॉन्शियस होंगे, ठीक है, उनको हमें किस तरह से एक्सप्लेन करना है, तो उनको हमें डेमो दिखाना है और कंपैरिजन दिखाना है, मार्केट की प्रोडक्ट से हमारी प्रोडक्ट अच्छी कैसे है उसकी कंपैरिजन दिखानी है, डेमो दिखाना है। डेमो दिखाओगे तो क्वालिटी कॉन्शियस लोग होंगे, वो उसको उठा ही लेंगे, उनको पता है कि मार्केट में रिसर्च होते, नई नई प्रोडक्ट आती रहती है, तो हमें अपनानी ही चाहिए। जो क्वालिटी कॉन्शियस वो करते हैं। लेकिन जो मनी कॉन्शियस है, जो कहते हैं कि 1 रुपए के तीन तीन हिस्से भी कर लेते हैं, ऐसे भी लोग बोलते हैं जिसको, तो मनी कॉन्शियस है, उसको सस्ता ही चाहिए, ठीक है, उसको क्वालिटी से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो भी ऐसे लोगों को भी कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, उसको बताना है बचत, यानी कि सेविंग बतानी है। भाई हमारे पास एमआरपी डीपी का भी डिस्काउंट है, प्लस कंसिस्टेंसी ऑफर भी है, प्लस कैशबैक भी है, सब दुनिया भर की चीजें बतानी है। तो सेविंग बतानी है, स्कीम, कमीशन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें जब दिखाओगे, पेपर पे दिखाओगे, तब वो बंदा लॉजिकली इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि मनी कॉन्शियस होने के बावजूद वो बंदा इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये दो चीजों में ध्यान रखनी है, हेल्थ अवेयरनेस और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये दो का हमने कॉम्बिनेशन, ये हमने किसी के सामने एक्सप्लेन कर दिया ना, तो बंदा वॉल्यूम भी बढ़ाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आपको पता है x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड, जो मैं बताया था, डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाओ या तो वॉल्यूम बढ़ाओ तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ये दो में से कोई भी चीज बढ़ गई तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। तो इसके ऊपर फोकस करना है। आज के इस महीने की जो भी प्रोडक्ट्स, सॉरी, जो भी अपनी जितनी भी स्कीम्स है, वो सब स्कीम्स को हमें ध्यान में रखना है, अपनी डाउनलाइन को बताना है, एक्सप्लेन करना है, इंस्टॉलेशन करना है, एक्शन प्लान दिखाना है, उनके पास ये एक्शन प्लान प्रैक्टिकली करवाना है। और हो सके तो उनको भी बोलो कि ट्रैक रिकॉर्ड रखो, रोजाना कितने लोगों प्लान दिखाया उसका रिकॉर्ड रखो। हो सके तो उनसे रिकॉर्ड मांगो कि आज के दिन आपने कितने लोगों प्लान दिखाया, ठीक है। अगर ये लेना शुरू कर दिया, रिपोर्ट लेना शुरू कर दिया, हालांकि हम उसके बॉस नहीं है, लेकिन हम उसके शुभ चिंतक है, उसको बता सकते हैं कि अगर आपका ट्रैक रखता हूं तो आपका वॉल्यूम अपने आप बढ़ने वाला है, क्योंकि आप सही दिशा में जाओगे, मैं आपका ध्यान रखूंगा। तो ये अगर आपने कर लिया, अपना मेंटरशिप कर लिया अपनी टीम के ऊपर, आप खुद को भी करना है, डाउनलाइन का भी करवाना, इतना आपने कर लिया ना, तो ऑटोमेटिक आपका 100% आपका वॉल्यूम डबल हो जाएगा और आपकी इनकम भी डबल होने वाली है। दोस्तों बहुत बढ़िया। और साथ